हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एंगुलर प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इन माय लास्ट वीडियो लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड विद यू एंगुलर प्रोजेक्शन, पैरामीटर्स ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन and these were horizontal range, time of flight, height attained by projectile, and velocity at an instant of time, and angle of net velocity or direction of net velocity at an instant of time. Angle of net velocity means angle of net velocity with horizontal direction. तो अगर आपको लास्ट वीडियो लेक्चर देखने हैं तो आपको मेरा चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना और वहाँ आपको ईच एंड एवरी वीडियो लेक्चर प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेंगे। आप वहाँ इन लेक्चर्स को प्रॉपर वे से देख सकते हो और टॉपिक्स को और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो बेटा आज हम कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर प्रोजेक्शन के, कि बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं एंगुलर प्रोजेक्शन में। तो नंबर 1 हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन। बेसिक पॉइंट्स बेटा, नंबर 1 बेसिक पॉइंट है कि एंगुलर प्रोजेक्शन विल ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Now this is initial velocity u, this is angle theta, now this is u cos theta, now this is u sin theta, now it is uy, now this one is ux. Now see that at point of projection, at O point we have total energy equal to kinetic energy plus potential energy। तो आप चेक कर सकते हो कि ग्राउंड लेवल पर जो हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो बेटा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ओ पॉइंट पे हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा ग्राउंड अगर आपका रेफरेंस पॉइंट है, ग्राउंड अगर आपका रेफरेंस पॉइंट है किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप 0 लेके चलोगे, क्योंकि अभी आपके पास ओ पॉइंट पे किसी भी टाइप की हाइट नहीं है। तो हाइट ना होने से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मींस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे हमारे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। अब बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे हम आ जाएंगे। नाउ एट पॉइंट ए, नाउ एट पॉइंट ए व्हाट वी आर हैविंग एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी, ये आपकी टोटल एनर्जी ओ पॉइंट पे थी। अब हम टोटल एनर्जी किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ए पॉइंट पे। तो बेटा ए पॉइंट पे आते आते जो आपका प्रोजेक्टाइल होगा, जो प्रोजेक्टाइल होगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, दैट इज mgh। अगर प्रोजेक्टाइल का मास m है तो ए पॉइंट पे आने के बाद इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh। अब बोलो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप की स्पीड बचेगी, दैट इज u cos थीटा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे आते आते u sin थीटा आपका 0 हो जाएगा। वर्टिकल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। रीजन क्या है, ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है। ग्रेविटी अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ग्रेविटी बार बार वेलोसिटी को अपोज करेगी। कौन सी वेलोसिटी को अपोज करेगी, ये हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी को अपोज करेगी। वर्टिकल वेलोसिटी की हमेशा लेग पुलिंग होगी। इसका मीनिंग ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी को डिक्रीज कब करेगी, जब वेलोसिटी ऊपर होगी, ग्रेविटी नीचे होगी। तो चेक करो u sin थीटा आपका अपवर्ड है और ग्रेविटी नीचे है। तो इस केस में दोनों
कि डायरेक्शन अपोजिट होने से हाईएस्ट पॉइंट पे आते आते u sin थीटा आपका 0 हो जाएगा। तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, हाफ m u cos थीटा स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो हाईएस्ट पॉइंट पे आते आते u sin थीटा 0 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपको सिर्फ एक ही टाइप की वेलोसिटी मिलेगी, एक ही टाइप की स्पीड मिलेगी, दैट इज u cos थीटा। और बेटा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा, हाफ m स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो ये टोटल एनर्जी आपकी आएगी a पॉइंट पर। अब बेटा b पॉइंट पे आ जाओ। नाउ अब आप आ चुके हो लैंडिंग पॉइंट पे, जहां प्रोजेक्टाइल आपका लैंड करेगा ग्राउंड पर। तो यहाँ पॉइंट बी पे, एट पॉइंट बी अगेन अप्लाई फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। नाउ अगेन हाइट बिकम्स 0 एट पॉइंट बी, सो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0। नाउ प्लस हाफ m u स्क्वायर। तो बेटा जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल आपका यहां से चला था वही सेम वेलोसिटी आपको बी पॉइंट पे मिलेगी। तो बेटा जो वेलोसिटी आपने यहां से रिलीज की थी वही सेम वेलोसिटी आप यहां पर रिसीव करोगे। तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि इन तीनों पॉइंट्स पे जो टोटल एनर्जी आएगी वो बिल्कुल इक्वल आएगी। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, total energy at point O equal to total energy at point A equal to total energy at point B, and it is equal to constant, and it is equal to constant, and it is equal to constant। अब बेटा इसी टाइप से चेक करो, यहाँ इनिशियल पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे आपको मोमेंटम क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे आपको मोमेंटम मिलेगा पी आई इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। नाउ दिस मोमेंटम इज इनिशियल मोमेंटम एंड दिस मोमेंटम इज प्रेजेंट एट पॉइंट ओ। अब बेटा लैंडिंग वाला पॉइंट आपका बी है, तो बेटा बी पॉइंट पे जो आपका फाइनल मोमेंटम आएगा वो भी आपका एम यू ही आएगा, क्योंकि वही सेम वेलोसिटी आपको यहां मिलेगी। तो मोमेंटम आपका बिल्कुल पी आई या मोमेंटम एट ओ पॉइंट के इक्वल आएगा। तो यहां पर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आप यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा सकते हो। इसका मीनिंग एंगुलर प्रोजेक्शन में आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी चलेगा, एंगुलर प्रोजेक्शन में आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी चलेगा। तो बेटा आप चेक करते हैं कि यहाँ पर अब अगला बेसिक पॉइंट क्या आएगा। आप चेक कर सकते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यहाँ वैलिड है। तो बेटा अगला पॉइंट है वेलोसिटी में और ग्रेविटी में एंगल अलग अलग पॉइंट पर, वेलोसिटी में और ग्रेविटी में एंगल अलग अलग पॉइंट पर। अभी चेक करते हैं कि वेलोसिटी में और ग्रेविटी में एंगल ड्यूरिंग एंगुलर प्रोजेक्शन कैसे कैसे चेंज होगा। अभी चेक कर लेते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम नो इशू। अभी चेक करते हैं। सबसे पहले ओ पॉइंट पर, एट पॉइंट ओ, आप चेक करो ओ पॉइंट पर ये हमारे पास u है और ये हमारे पास u cos थीटा है और ये है u sin थीटा और ये है ग्रेविटी। अब चेक करो u और g के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो बेटा अब यहाँ चेक करो कि u और g के बीच में एंगल कितना बनेगा। आप चेक कर सकते हो, ये एंगल आएगा आपका दैट इज 90 डिग्री प्लस थीटा। नाउ दिस इज एंगल between u and gravity। तो बेटा 90 प्लस थीटा एंगल बनेगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बेटा अगला पॉइंट कौन सा आएगा, अब हम ए पॉइंट पे चेक करेंगे वेलोसिटी में और ग्रेविटी में क्या एंगल बनेगा। तो बेटा अब हम ए पॉइंट पर चेक करने वाले हैं वेलोसिटी में और ग्रेविटी में क्या एंगल बनेगा। अब आप ए पॉइंट पे आ जाओ। नाउ एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए बेटा चेक करो, यहां पर हमारे पास यू वाई दैट इज यू साइन थीटा यहां पर 0 हो चुका है। हाईएस्ट पॉइंट पे आपको सिर्फ एक ही टाइप की वेलोसिटी मिलेगी दैट इज यू कॉस थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे आपको एक ही टाइप की वेलोसिटी मिलेगी दैट इज यू कॉस थीटा। इट मींस यू कॉस थीटा आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। और बेटा ग्रेविटी कहाँ है, ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो आप चेक करो ए पॉइंट पे बेटा ग्रेविटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी। तो बेटा ए पॉइंट पे आपको कितना एंगल मिलेगा यू कॉस थीटा और जी के बीच में, दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। नाउ दैट इज एंगल बिटवीन, दैट इज एंगल बिटवीन यू कॉस थीटा एंड ग्रेविटी। तो बेटा इसको थीटा ना लिख के आप इसको फाई लिख सकते हो। सो फाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू एंगल बिटवीन यू कॉस थीटा एंड ग्रेविटी। तो बेटा फाई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ भी थीटा है तो यहाँ थीटा लिखोगे तो सेम सिंबल हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एंगल को स्पेशल सिंबल दिया है दैट इज फाई। फाई का मीनिंग एंगल बिटवीन यू कॉस थीटा एंड जी, दैट इज एंगल बिटवीन यू कॉस थीटा एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बेटा अगला पॉइंट हमारा बी पॉइंट। अब बेटा हम बी पॉइंट पे आने वाले हैं। अब चेक करेंगे बी पॉइंट पर क्या होगा, अब चेक करेंगे बी पॉइंट पर क्या होगा। नाउ एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, अब बेटा बी पॉइंट पे क्या चल रहा है अभी चेक करते हैं। ये हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे ये आपकी नेट वेलोसिटी आ रही है। अब ये नेट वेलोसिटी किससे मिलके बनी है, यू कॉस थीटा से, और यहाँ पर आएगा वी वाई दैट इज फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। तो आप चेक करो बेटा ध्यान से कि यहाँ पर ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। तो ग्रेविटी अगर वर्टिकली डाउनवर्ड होगी तो आप चेक करो, यहाँ पर चेक करो बेटा कि नेट वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच में जो एंगल बनेगा, नेट वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल आपका यहाँ फाई होगा। सो दिस एंगल इज बिटवीन नेट वेलोसिटी एंड ग्रेविटी। सो फाई आपका एंगल बनेगा नेट वेलोसिटी में और ग्रेविटी के बीच में। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर ग्रेविटी में और वी वाई के बीच में एंगल आपका 0 डिग्री है, और यहाँ ग्रेविटी में और यू कॉस थीटा में एंगल आपका 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर नेट वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच में एंगल आपका फाई है। तो अब आपको वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच में एंगल अलग अलग पॉइंट्स में मालूम चल चुका है। तो बेटा अब इसके बाद हम अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हमें रेशो फाइंड आउट करनी है हॉरिजॉन्टल रेंज की एट two different angle of projections, at two different angle of projections। तो बेटा हमें two different angle of projection given है such as theta and 90 minus theta। तो ये बेटा हमें two different angles of
प्रोजेक्शन गिवन है, तो बेटा अब इन दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पे हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज नंबर 1, अगर इन दोनों एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन पे आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट है तो हम u को कांस्टेंट लिखेंगे, ग्रेविटी कांस्टेंट है। तो बेटा ये पैरामीटर्स आपके कांस्टेंट हैं, ये पैरामीटर्स आपके कांस्टेंट हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पैरामीटर्स आपके कांस्टेंट हैं। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर नंबर 1 एंगल थीटा, इट इज u स्क्वायर sin 2 theta upon g. Now horizontal range number 2, it will be u square sin twice of 90 minus theta upon g. It is equation number 1. Now it is equation number 2. Now let us take ratio of horizontal range 1 and horizontal range 2. Now it is equal to u square sin 2 theta upon g into g upon u square sin 90 into 2, 180 minus 2 theta, u square से u square cancel, g से g cancel. Now sin 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा ही आएगा। रीजन क्या है बेटा, रीजन ये है साइन 180 माइनस 2 थीटा, हम सेकंड हाफ में है बेटा, सेकंड हाफ में साइन पॉजिटिव होता है और 180 में साइन साइन में ही रहेगा, तो यहां पर आएगा साइन 2 थीटा। तो अब बेटा चेक करो, 1/1 आपकी रेशियो आ रही है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर फर्स्ट एंगल इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर सेकंड एंगल। तो बेटा अगर आपको 2 डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस टाइप से गिवन होंगे कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये आपका 60 डिग्री होगा, और अगर ये 60 है तो ये आपका 30 हो जाएगा, तो बेटा उस केस में आपको हॉरिजॉन्टल रेंज इन दोनों एंगल्स पे सेम मिलेगी। हॉरिजॉन्टल रेंज आपको इन दोनों एंगल्स पर सेम मिलेगी। तो बेटा आप चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या रिलेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ। अब चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या रिलेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ। अभी चेक करते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या रिलेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ। हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या रिलेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 theta upon g. Now horizontal range can be written as u square 2 sin theta cos theta upon g. Now as we know that time of flight equal to 2u sin theta upon g. अब बेटा यहाँ पर 2 भी है, sin theta भी है, g भी है और u भी आपको यहां से मिलेगा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज किसके इक्वल आएगी, दैट इज u इंटू 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g. इट मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। आप चेक कर सकते हो हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा u cos थीटा का मीनिंग है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप चेक करो कि हॉरिजॉन्टल रेंज में आपको
टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा. It means horizontal range proportional to time of flight. Now ux remains constant. इसका रीजन है क्योंकि x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ux तो आपका कांस्टेंट ही होगा. तो बेटा अगर ux आपका कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल रेंज प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ फ्लाइट. अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर एरर गिवन है, अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट में परसेंटेज एरर गिवन हो सच एज 2%, तो अगर हमसे पूछा हो कि हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या एरर होगा, तो बेटा उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, ±2%. तो बेटा आंसर आपके सामने है. अगर न्यूमेरिकल में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट में परसेंटेज एरर गिवन हो और आपसे पूछा हो कि फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन हॉरिजॉन्टल रेंज एट कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो बेटा उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, ±2%. तो इस टाइप से बेटा टी का रिलेशन बना हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ. तो बेटा इस टाइप से टी का रिलेशन बना हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ. तो बेटा इसी